डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखो। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा मुझे बताओ, प्रोडक्ट वाले डेरिवेटिव हो गए क्या? मतलब जिसमें u एंड v ऐसा मैंने कुछ फंक्शन का पढ़ा है क्या? u एंड v नहीं ना, u एंड v नहीं पढ़ा है। फिर इधर देखो, पहले ये लिखो, हेडिंग लिखा है तो, बट अभी एक ना डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाने के पहले u एंड v का फंक्शन पहले पढ़ा दूँ या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले लिखा रहेगा? सुनो, y दिया रहेगा आपको, उसका dy बाई डी एक्स लिखना रहेगा। तो y में लिखो आप साइन एक्स, y में लिखो आप कॉस एक्स, y में आप लिखो टैन एक्स, फिर y में आप लिखेंगे कॉट एक्स, और y में लिखेंगे आप यहाँ पे सेक एक्स भी लिखो। पहले सेक एक्स लिखो, पहले सेक एक्स लिखो, फिर कॉट एक्स लिखो, फिर y में लिखो आप कॉसेक एक्स। बस इतने मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं। इतना मुझे इसके सबके डेरिवेटिव लिखते आना चाहिए। y इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स। इतने चीज़ों के डेरिवेटिव मुझे लिखते आने चाहिए, इसका, इसके सबके। इसके सबके लिखते आना चाहिए। सो इसका dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स, इन सबका मैं लिखने वाला हूँ अभी dy बाई डी एक्स। ये सबका डिवाइड बाई इसलिए। सो मैथ्स के बेसिक लेक्चर्स में हो गया था क्या? ये नहीं हुआ, चलो ठीक है। सो y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर दिया है तो उसका dy बाई डी एक्स का आंसर लिखो cos x। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ठीक है, ध्यान में रहेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? बट cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। पक्का याद करो अच्छे से, इसका काम पड़ने वाला है अपने को। tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ठीक है, याद रखो sec स्क्वायर x, याद रहेगा। यस, sec x का डेरिवेटिव tan x sec x, क्या है? sec x का डेरिवेटिव क्या है? tan x sec x है, याद रखो। अजीब सा है थोड़ा सा, अपने को मैथमेटिकल इसमें जाके पीएचडी नहीं करना, अपने को फिजिक्स के काम में जो आने वाला उतना अपने को पता रहे, दैट्स इनफ। सो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है? tan x इंटू सेक एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव देखो माइनस में आता है, माइनस में, और वो आता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखो, कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये कॉसेक वगैरह पता है ना, कॉट वगैरह कौन है? 1 बाय साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है? क्या होता है? और 1 बाय कॉस एक्स सेक एक्स होता है। 1 बाय कॉस एन सेक होता है, 1 बाय साइन एन कोसेक होता है। ये 1 बाय साइन एन कोसेक होता है, ओके ना? इसके पहले बता चुका हूँ कभी। 1 बाय टैन कॉट होता है, बराबर, बराबर है ना? 1 बाय मतलब 1 अपॉन कॉस से क्या होता है? अरे नहीं मालूम। 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस बी, 1 बाय कॉस सी। ऐसे क्लास में नहीं बोलना बेटा, ठीक है ना? कॉस सेकेंड्स क्या हो गया? बत्ती नहीं जली, ठीक है, चल। मैंने कुछ नहीं बोला, जो कुछ बोला तुमने बोला है। मेरा नाम मत बता घर में। मैंने कुछ नहीं अपने मुंह से बोला, मैंने सिर्फ 1 बाय कॉस सी बोला। जो भी गलत बोला तुमने बोला, ठीक है? इधर ध्यान, इधर ध्यान दो। हाँ, कॉसेक एक्स का इधर सुन, कॉसेक एक्स का इसका माइनस में रहेगा, और इसमें रहता बेटा कॉटेक्स एंड कॉसेक एक्स। ये अजीब सा ही है थोड़ा सा, इसका फॉर्म लिख लो, इतना सफिशिएंट है अपने लिए। थोड़ा सा कोशिश करो याद रखने की, कोशिश करो।
बाकी दो तीन तो इजी वाले छे, एकदम ज्यादा टेंशन नहीं। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है डेरिवेटिव, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स याद हो जाता है। इतने प्रॉब्लम्स आएंगे इसके ऊपर, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। सेक एक्स का टेन एक्स सेक एक्स होता है, ये थोड़ा सा अजीब सा है, टेन एक्स सेक एक्स होता है। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, एंड कॉसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स होता है। कॉट एक्स कॉसेक एक्स माइनस में, वो भी इतने पता रहे, दैट्स इनफ। उसके बाद अब देखो आप, अब यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट रूल वाला डेरिवेटिव पढ़ना है, प्रोडक्ट रूल पढ़ना है, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव कैसे करते हैं। जैसे कि देखो, कोई अगर आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें y इक्वल्स टू u एंड v दोनों भी है, उसमें वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का मतलब y की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू u भी बदलने वाली है और विथ रिस्पेक्ट टू v भी बदलने वाली है। जैसे कि देखो 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 y इज इक्वल, अगर मैं यहाँ पे 2x लिखता हूँ तो इसमें देखो ये एक 2 और एक x, दो चीजें हैं, बट ये कोई काम का नहीं, ठीक, ये कांस्टेंट है। इसलिए y का डेरिवेटिव जब आप करते हो तो 2 तो कांस्टेंट ही है ना। या फिर मुझे बताओ एक्स स्क्वायर, मैं अगर 5x स्क्वायर लिखता हूँ, बताओ ये 5 और ये एक्स स्क्वायर, इसमें से y किसके हिसाब से बदलने वाला है? 5 तो कांस्टेंट ही है, इसलिए इसमें dy बाई डी एक्स जब मैं लिखता हूँ ना तो ये 5 कांस्टेंट ही रहता है। ओनली एक्स स्क्वायर का क्या आता है? 2x से पावर आगे लेके, पावर आगे लेके हो गया। 5 तो क्या था? कांस्टेंट ही था। ओनली एक्स स्क्वायर का क्या लिखा मैंने? 2x। लेकिन 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 अगर ऐसा कुछ रहा तो लाइक एक्स स्क्वायर और 2x ऐसा कुछ अलग अलग, या फिर मान लो इसमें दो दो चीजें रहती, दो लाइक दो अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि मान लो ये ऐसा ऐसा कुछ है। अब ये भी, इसके भी हिसाब से y बदलेगा और इसके भी हिसाब से y बदलेगा, तो ये दो अलग अलग टर्म्स हो गई। क्या हो गई? दो अलग अलग टर्म्स हो गई। तो ऐसा अगर रहा तो सॉल्व कैसे करने का? देखो, और दूसरा चीज देखो, दूसरा चीज देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब रहा तो मुझे कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से इसको निपटाऊंगा मैं। बोलो कैसे निपटाऊंगा? डिवाइड बाई डी एक्स, इसका 2x आएगा, इसका 3x स्क्वायर आएगा, क्योंकि साइन कौन सा है बीच में। बट अगर इसमें ऐसा होगा, बोलेंगे सर इतना क्या को 3 और ये x टू द पावर 2 x टू द पावर 3, दोनों का पावर ऐड कर दो ना, x टू द पावर 5 हो जाएगा। बट ठीक है, थोड़ा सा इसको कुछ ऐसा वगैरह कर दिया, फिर तो नहीं कर पाओगे ना ऐड पावर, तो ये एक अलग टर्म हो जाएंगी, ये एक अलग, और बीच में साइन कौन सा है, तो ये एक u हो जाएगा और एक v हो जाएगा। अगर ऐसा रहा तो फिर सॉल्व कैसे करने का, उसका रूल बता रहा हूं। इसका बार बार काम पढ़ने वाला फिजिक्स में, बहुत इजी है रूल है, ध्यान दो। dy बाई डी एक्स, एक बार इसका डेरिवेटिव करना, यानी क्या, du बाई डी एक्स, समझ रहे? एक बार इसका डेरिवेटिव लिया मैंने डी डी एक्स ऑफ u, और उस समय v को एज इट इज रखा। रूल देखो कैसा है, रूल देखो कैसा है। एक बार इसका डेरिवेटिव लिया, एट दैट टाइम v हैज केप्ट एज कांस्टेंट, v इज केप्ट एज कांस्टेंट। दूसरी बार प्लस साइन देके दूसरी बार इसका डेरिवेटिव लिया और फिर u को एज इट इज रखा। समझा क्या क्या किया? पहला डेरिवेटिव दूसरे को एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहले को एज इट इज। अगर u और v प्रोडक्ट, अगर u और v का प्रोडक्ट है, अगर u और v का प्रोडक्ट अगर y इक्वल्स टू, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिखते समय पहले का डेरिवेटिव दूसरे को एज इट इज प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहले को एज इट इज। समझ रहे क्या थोड़ा सा कुछ? यस, ठीक है, ये वाला रूल पहले लिखो, फिर इसके दो चार न्यूमेरिकल ले लेंगे, क्वेश्चंस ले लेंगे। एक ले लो इक्वेशन ले लो इसके ऊपर, ऐसा वाला एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। देखो ये भी एक अलग टर्म है, ये भी x है, मतलब इसका भी चेंजिंग, इसमें x में चेंजेस हुए तो y में चेंजेस हो गए, मतलब y विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x, y विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू दिस x आल्सो। सो ये दो अलग अलग फंक्शन हो गए, एक u हो गया एक v हो गया। बताओ फिर इसका आंसर कैसे लिखेंगे? dy बाई डी, फटाफट करो यार, अभी फटाफट करो, बोलो। एक का पहले का डेरिवेटिव, वेरी गुड, पहले का डेरिवेटिव 2x, दूसरे को एज इट इज, फिर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव, अरे यार दूसरे का डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव कराया कि नहीं मैंने? कराया। बोलो कितना होता है? e टू द पावर x ही तो होता है बाद में। हाँ, यहाँ पे 2x रहा तो फिर और इंटू 2 लगता है एक्स्ट्रा, बट अगर e टू द पावर x है तो e टू द पावर x लिखा है, देखो कहीं चेक करो। और फिर दूसरे का डेरिवेटिव आ गया, फिर पहला उधर क्या होगा, एज इट इज रहेगा। हो गया, हो गया, लिखो। पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज, एकदम सिंपल।
अब इसका करो, चलो धड़ाधड़ फटाफट करो फटाफट। dy बाई डी एक्स इज इक्वल, देखो दो टर्म है अलग अलग, u एंड v, ये भी x है ये भी x है, तो बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x करके इसको एज इट इज प्लस साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। फिर से बता रहा हूं जिसको नहीं समझ में आएगा इधर ध्यान देने का। पहले का डेरिवेटिव 2x, दूसरा साइन x एज इट इज, फिर साइन x का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एज इट इज हो गया, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ये वाला, चलो करो इसका। x इज इक्वल टू पहले का डेरिवेटिव दूसरा कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव पहला कांस्टेंट, बोलो पहले का डेरिवेटिव cos x, दूसरा फिक्स प्लस दूसरे का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू पहला कांस्टेंट। पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव देखो है ना, और पहला एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और इसका फाइनल आंसर एक बार आपको लिख कर दिया है, बोला कभी काम पड़ा तो यूज कर लेना है। देखो देखो पीछे पेजेस टर्न करोगे मिल जाएगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा लिख कर दिया है, देखो चेक करो। इक्वल टू बस ये लास्ट वाला करो, इसमें फिर दूसरा रूल ले जाएंगे अपन। ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, ठीक है, याद रखना है। स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जैसा 1 आता है स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, वैसा ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। चलो ठीक है, पहले का u और v वाला क्वेश्चन आया, u और v, तो बोलो इसका डेरिवेटिव करो पहले, u का सबको आता है मेरे सारे बच्चों को आता है, बोलो 2x प्लस 2 इंटू ये एज इट इज प्लस साइन tan x का डेरिवेटिव कहा गया, हाँ इधर है, सेक स्क्वायर x इंटू पहला वाला एज इट इज हो गया। क्लियर, चलो खत्म कर देते इसको, बहुत हो गया इसका नाटक, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, u अपॉन वी, u इंटू वी नहीं, u अपॉन वी आता है, इसको कैसे हैंडल करने का देखिए। देखो इसमें ना बहुत मतलब डिफिकल्टी हो जाती है जब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, इसको v को मैं ऊपर लिख सकता हूँ ना, तो v टू द पावर माइनस 1 हो गया, फिर मतलब ये मेरा u और v प्रोडक्ट रूल ही बन जाएगा इसका, तो एक का डेरिवेटिव दूसरे का कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव पहले का कांस्टेंट। बट इससे लिखते लिखते ना बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है माइनस माइनस पावर आने के कारण, तो ये ऐसा ना लिखते हुए इसका डायरेक्ट आपको शॉर्टकट एंड डायरेक्ट रूल बता रहा हूँ, इसको कैसे हैंडल करने का, इधर ध्यान दो। सो इसका क्या करो, dy बाई डी एक्स करो सीधा, और क्या करने का ना, ऊपर एज इट इज वैसा ही पहले का डेरिवेटिव, बोलो कितना, du बाई डी एक्स इंटू वी, दूसरा फिक्स एज इट इज, प्लस नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं है, कौन सा चल रहा है, डिवीजन वाला चल, तो माइनस दूसरे का डेरिवेटिव पहला वाला एज इट इज, ओके, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, अपॉन में v का स्क्वायर लिखो, ये इसका फाइनल आउटकम आता है शायद नहीं, और अपॉन में v का स्क्वायर, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, v का डेरिवेटिव u एज इट इज, अपॉन वी स्क्वायर, याद रखना भूलना मत, अपॉन वी स्क्वायर, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज अपॉन वी स्क्वायर।
dy बाय dx। बोलो कैसा लिखो अब, सारा रूल तो बता दिया मैंने। पहले तो ये ऐसा आएगा, अपॉन में तो ये आना ही आना है, लिख दो क्या पहले ये v का स्क्वायर, वो तो आना ही है। ऊपर बताओ, पहले का डेरिवेटिव e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रहता है, दूसरा एज इट इज माइनस साइन, दूसरे का डेरिवेटिव cos x, पहला एज इट इज, और अपॉन में v का स्क्वायर पहले लिख दिया था, हो गया। ये वाला कर डालो इसको सॉल्व, खींचो, पहले v का स्क्वायर लिख डालो नीचे, यानी cos 2x का स्क्वायर, v का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, पहले अपॉन में तो आएगा ही v का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में भी आपको लिखना आता है अच्छे तरीके से, लिख डालो का डेरिवेटिव cos x, दूसरा एज इट इज यानी cos 2x, माइनस साइन, दूसरे का डेरिवेटिव बोलो, हाँ माइनस cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2। अरे भूल गए क्या, cos x का माइनस साइन x, बट cos 2x है ना, तो माइनस साइन 2x इंटू 2, फिर ये 2x का भी आएगा ना साइड में। मुझे बताओ आप डेरिवेटिव ऑफ साइन x कितना लिखोगे, बट अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x क्या लिखोगे, cos 2x, और फिर ये 2x का अगेन 2, ये छोटे छोटे अलग अलग नहीं कराया क्या अपन ने, ये नहीं कराया क्या ऐसे, ठीक है। तो ऐसा उसी तरीके से cos x का डेरिवेटिव तुम्हारा आता है dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, लेकिन अगर मैं देता हूं वो cos 3x, तो बोलो इसका dy बाय dx कितना है, माइनस साइन 3x इंटू 3, मैंने माइनस 3 साइन 3x, यानी इसको माइनस ये 3 अगर मैंने यहां पे लिखा तो क्या आएगा 3 साइन 3x। आपको चाहिए तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन डाल दो आपके बुक में, ये भी डाल दो। अब इसको फिर से एक बार देख लो, अब अच्छे से देख लो इसको, अभी क्या दिक्कत आ रही इसमें लिखने में, देख लो अभी फिर से देख लो अभी इसको, u एंड v वाला फंक्शन है, तो पहले तो अपॉन में वी स्क्वायर डाल ही दो, नहीं छूटने का काम ही नहीं, वी स्क्वायर छूट जाता है बहुत बच्चों के हाथ से लिखने का अपॉन में। पहले का डेरिवेटिव सही है, दूसरा एज इट इज सही है, अब दूसरे का डेरिवेटिव देखो माइनस साइन के साथ, हाँ कौन सी साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, दूसरे का डेरिवेटिव cos 2x का माइनस साइन 2x आएगा, देखो cos 2x का क्या आएगा, माइनस साइन 2x आएगा, लेकिन ये x नहीं है 2x है, तो इसका 2 भी निकलेगा और बाहर, और फिर इंटू पहला वाला एज इट इज, पहला वाला लिखा नहीं क्या हमने यहाँ पे, हाँ ये दूसरे का डेरिवेटिव किया, फिर वो तुम्हारा 2 क्यों आया करके मैं उधर भटक गया दूसरे वाला समझाने में, तो ये cos 2x का डेरिवेटिव क्या लिखा, माइनस साइन 2x इंटू 2, और पहला वाला एज इट इज, पहला वाला एज इट इज, ये भी रहेगा ना साथ में, और अपॉन में v का स्क्वायर, अपॉन में v का स्क्वायर। राइट, मैक्सिमा एंड मिनिमा एक टिपिकल टाइप का न्यूमेरिकल होता है फिजिक्स पे, बहुत सारे चैप्टर में आता है ये, एक ही चैप्टर में नहीं आता, बहुत सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स का पार्ट है ये। तो ये मैक्सिमा मिनिमा जब आता है ना, तो मैंने देखा है कि वो उसको ऑलमोस्ट छोड़ने की ही इच्छा रही थी बच्चों की, सर जाने दो नहीं, ये प्रॉब्लम इतना नहीं किया तो जमता नहीं किया, ऐसा हो जाता है जनरली। तो मैक्सिमा मिनिमा को अपन पहले ही देख लेते क्या प्रकार होता है, तो अपने को उतनी दिक्कत नहीं आएंगी।
मैक्सिमम मिनिमम क्या चीज़ है देखो, जैसे कि कोई भी अगर एक इक्वेशन आपको दिया y इज इक्वल टू लाइक मान लो कि mx प्लस सी दिया, या y इज इक्वल टू mx दिया, या y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर दिया, कोई भी इक्वेशन अगर आपको, इक्वेशन से ग्राफ निकलता है, इतना तो मानते हो कि नहीं? बताओ इसका ग्राफ कैसा निकलेगा? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है क्या? नहीं, ये सी इतना यहाँ से, इसका बता यस पासिंग थ्रू, वेरी गुड, क्योंकि ये एम एक्स है, एम एक्स ने पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला ग्राफ है, सी है ही नहीं इसमें, सी है ही नहीं। सी यानी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट, याद है? सी यानी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। और ये बताओ ये किसका ग्राफ है? कौन बोलेगा? ये एक्स और ये वाई, कैसा है ये? किसका ग्राफ? पैराबोला का। पैराबोला का मुंह किधर खुल रहा है? यस, जिसका पावर 1 उधर मुंह खुलता है। भूल गए क्या इतने जल्दी? जिसका पावर 1 उधर मुंह खुलता है, मतलब ऊपर, ये पैराबोला बराबर है। तो देखो इक्वेशन से ग्राफ बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो आपको ना कुछ न्यूमेरिकल ऐसे रहते हैं जिसमें एक इक्वेशन दिया रहता है, जैसे कि इक्वेशन दिया, लेकिन मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा कोई इक्वेशन दिया, और बोलेंगे क्या पता है क्या आपको? बोलेंगे फाइंड, अगर ये y का इक्वेशन है, ये अगर y का इक्वेशन है, तो बोलेंगे कि x की कौन सी वैल्यू पर, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर विच वैल्यू ऑफ x y विल बी मैक्सिमम। समझ रहे क्या क्वेश्चन? यानी y का आंसर सबसे ज्यादा कब आएगा? सबसे ज्यादा कब आएगा? यानी x की वैल्यू क्या पुट करने पर आएगा? तो डाल के देखना पड़ेगा एक वैल्यू आपको। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 डाल के देखो, y निकालो, x इज इक्वल टू 1 डाल के देखो, y निकालो, x इज इक्वल टू 2 डाल के देखो, y निकालो, x इज इक्वल टू 3 डाल के देखो, y निकालो, ऐसे चालू करना पड़ेगा तुमको। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 भी डाल के देखना पड़ेगा, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3, ऐसी वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा आपको, और आपको y के आंसर निकालते जाओ, और फिर चेक करो कि सबसे बड़ा y का आंसर कब आया, इस वक्त है, इस वक्त है, इस वक्त है, ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं? अरे यार पर कितना देर तक करेंगे ये? इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि y का आंसर मुझे कैसा चाहिए? मैक्सिमम वाला। तो सबसे बड़ा आंसर इसमें से कौन सा होगा? यानी मुझे क्या फाइंड करना है? y मैक्स फाइंड करना है। या फिर कभी कभी क्वेश्चन कैसा रहता है, सुनो, बोलते कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, और फॉर विच वैल्यू ऑफ x दैट y इज मिनिमम, y मिनिमम, कम से कम छोटा, सबसे छोटा y का आंसर कब आए? x की क्या वैल्यू पुट करने के बाद, x की क्या वैल्यू पुट करने के बाद y का आंसर सबसे छोटा रहेगा, या x की क्या वैल्यू पुट करने के बाद y का आंसर सबसे बड़ा रहेगा। यानी कभी मैक्सिमम वाला भी निकालने को बोलते, कभी मिनिमम वाला भी निकालने को बोलते। और कभी कभी पता है कि क्या आता है, नीट वालों को थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आ जाता है, नीट वालों को बोलते कि बताओ अगर ये y का इक्वेशन है तो y की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल है इस इक्वेशन के हिसाब से, कि y की वैल्यू मिनिमम पॉसिबल है, y मैक्सिमा के लिए पॉसिबल है या मिनिमा के लिए पॉसिबल है, ऐसा पूछते, बस इतना ही बताना रहता है। और थोड़ा सा आगे जाते हैं तो क्या पूछ सकते हैं कि ठीक है, अगर आपने बता दिया कि नहीं इस क्वेश्चन के हिसाब, इक्वेशन के हिसाब से y मैक्सिमम आने वाला है, मिनिमम नहीं आ सकता, अगर आपने बता दिया, अगर मैक्सिमम आ गया बता दिया, ये तो हो गया एक क्वेश्चन। फिर ये भी पूछ सकते कि वो मैक्सिमम कितना रहेगा, यानी वो y मैक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, या फिर y मिनिमम की वैल्यू कितनी रहेगी, या फिर ये क्वेश्चन रहेगा कि y की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, मतलब x की वैल्यू कितनी रहने पर ये y मैक्सिमम आएगा। तो x की वैल्यू निकालो फॉर विच y इज मैक्सिमम, और फाइंड x फॉर विच y इज मिनिमम। समझ रहे क्या क्या क्वेश्चन रहने के चांस है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें है, ठीक है। तो ये सब कैसे हैंडल करना है आपको, वो पढ़ा रहा हूं मैं अभी इस पे, ठीक है ना, कैसे हैंडल करना है। देखो ये सारी चीज़ों को हैंडल करने का तरीका बता रहा हूँ आपको एकदम स्टेप वाइज। अगर ये प्रॉब्लम आया मैक्सिमम मिनिमम का तो आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। कैसे निपटाएंगे देखो, आपको तो एक इक्वेशन दिया रहेगा पहले, तो इक्वेशन विल बी गिवन टू यू, इक्वेशन गिवन रहेगा, लाइक मान लो इक्वेशन y के फॉर्म में, समथिंग y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, एक इक्वेशन दिया रहेगा इन द फॉर्म ऑफ y विल बी, लाइक कंसीडर करो कि इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x रहेगा, y एज अ फंक्शन ऑफ x का कोई कुछ भी रह सकता है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर रह सकता है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 रह सकता है, y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5 रह सकता है, y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x रह सकता है, y इज इक्वल टू sin स्क्वायर x e टू द पावर x रह सकता है, कुछ भी रहने दो, आपके स्टेप्स कैसे होना चाहिए। अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से पता है ना क्या बनता है, ग्राफ बनता है, इक्वेशन से क्या बनता है, कभी पैराबोला, कभी हाइपरबोला, कभी क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, कुछ भी बन सकता है। तो मान लो कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ देखो, ये अगर एक्स एक्सिस है तुम्हारी, ये अगर तुम्हारी एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारी मान लो कि वाई एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तुम्हारी। अब
इसके ऊपर ग्राफ बनेगा तो लाइक कैसा भी ग्राफ बन सकता है ऐसा मान के, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन ही बनेगा हमेशा, कभी पैराबोलिक कर्व भी बनेगा, कभी वो आगे आपको हाइपरबोलिक मैंने लिख कर दिया था आपको, कुछ भी बन सकता है। और साइन एक्स का मैंने लिख कर दिया आपको, ऐसा ऐसा बना था, कॉस एक्स का भी वैसे ही बना था, टैन का कुछ ऐसे ऐसे बना था, याद है ना, करा दिए सारे। तो मान लो कि मेरा ये ग्राफ ऐसा 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 कुछ तो भी आ रहा है, ऐसा मान के चलते, कुछ भी आ सकता है इसमें से, ऐसा कुछ तो भी ग्राफ मेरा आ रहा है। तो ये ग्राफ का ना आपको मीनिंग समझना चाहिए कि इस ग्राफ पे क्या हो क्या रहा है। देखो अब जब कोई ग्राफ आपका ऐसा बन गया, मान लो ऐसा, अगर कोई ग्राफ ऐसा बनता है तो उस ग्राफ का स्लोप आपको पता है क्या होता है। देखिए ये अगर ग्राफ है, ये 2 पॉइंट लेते हैं अपन, और आपको याद होगा y2 माइनस y1, और ये x, इसको थीटा को याद है ना, थीटा स्लोप m को क्या बोलते हैं, टैन थीटा यानी क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ऐसा कुछ होता है, बराबर है। तो ये जो ग्राफ का स्लोप है ना टैन थीटा है ना, उस ग्राफ को टेंजेंट निकालना है। क्या निकालना है, मतलब मान लो कि यहाँ पे ग्राफ का स्लोप कितना है ऐसा अगर बोलते, देखो स्ट्रेट लाइन अगर रहती है तो हर जगह स्लोप सेम ही है, हर जगह स्लोप सेम है। बताओ यहाँ का थीटा और यहाँ का थीटा अलग अलग है क्या, यहाँ का थीटा अलग अलग है क्या, नहीं। लेकिन अगर ऐसा निकलता है तो देखो, इसको मैं टेंजेंट निकालता हूँ, इसको टेंजेंट अगर निकालता हूँ ना तो यहाँ का थीटा इतना है, और इसको मैं टेंजेंट निकालता हूँ तो यहाँ का थीटा इतना है, और इसको टेंजेंट निकालता हूँ तो यहाँ का थीटा इतना है। अलग अलग है कि नहीं है, देखो ये एकदम छोटा है थीटा, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये और बढ़ गया, ये और बढ़ गया। मतलब अगर ग्राफ ऐसा आड़ा टेढ़ा अगर रहता, स्ट्रेट लाइन रहता है तो एवरीवेयर स्लोप इज सेम, लेकिन आड़ा टेढ़ा ग्राफ रहता है तो स्लोप की वैल्यू भी, देखो यहाँ पे इसको टेंजेंट निकालो, देखो स्लोप इतना है, यहाँ पे टेंजेंट निकालो, यहाँ पे स्लोप इतना है, यहाँ पे टेंजेंट निकालो स्लोप इतना है, यहाँ पे टेंजेंट निकालो देखो ऐसा वाला, तो ये देखो निगेटिव वाला हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल पे जा रहा है ना, कभी एक्यूट पे जा रहा है, कभी यहाँ पे निकालेंगे ऐसा टेंजेंट तो देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, और यहाँ पे ऐसे अलग अलग स्लोप आ सकते हैं। ग्राफ अगर आड़ा टेढ़ा रहा तो स्लोप की वैल्यू फिक्स्ड नहीं रहेगी, तो फिक्स नहीं रहेगी तो कितनी रहेगी वही अपने को पढ़ना है, कितनी रहेगी मतलब यहाँ पे ध्यान देना भी, देखो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लोप, इसको टेंजेंट निकाला तो इतना दिख रहा है, इतना मतलब कुछ तो भी है, छोड़ो इसको, यहाँ पे स्लोप इतना है, फिर इतना है, फिर ऐसा ऐसा करते जाओ ना टेंजेंट, देखो टेंजेंट, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेंजेंट कैसा आएगा, इस टिप पे जाके टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट। तो देखो यार कोई भी कोर रहे ना उसको टेंजेंट निकालना है, क्या होता है उस कोर का ना पहले सर्कल बना लो और फिर उसको टेंजेंट निकालो, हो गया उसका स्लोप। तो बताओ ये जो कोर है ना इसका सर्कल देखो, छोटा सा सर्कल बन रहा है, पे बन रहा है कि नहीं, और इसको टेंजेंट में निकालूंगा ऐसा निकलेगा, सर्कल को टेंजेंट, यहाँ पे बताओ ना, यहाँ पे टेंजेंट ऐसा ही निकालोगे ना, है कि नहीं, तो ये टेंजेंट ऐसा निकला। अब बताओ इस लाइन, ये लाइन को देखते हुए आपको क्या ध्यान में आ रहा है, इसका स्लोप कितना है, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल ही नहीं है कुछ, tan 0 इक्वल टू 0, मतलब स्लोप कितना है इस लाइन का, यस इस लाइन का स्लोप 0 है। अरे भैया स्लोप 0 है कि नहीं है, घसर पट्टी, ऐसी घसर पट्टी रहती है अपनी, ट्रर नीचे आते हैं, ऐसी घसर पट्टी रहती क्या, फुकट में भी बैठ बोलेंगे तो बैठोगे किस पे, बैठ के क्या करोगे, अपने पैर से ऐसे जाना पड़ेगा आगे, नहीं तो पीछे से लात मारना पड़ेगा तब जाओगे आगे। ये स्लोप ही नहीं है इसके ऊपर, ये स्लोप हो गया 0, कितना स्लोप हो गया 0। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो स्लोप क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यहाँ पे भी स्लोप 0, यहाँ पे भी यस स्लोप 0। कुछ कंक्लूजन मिलने जा रहा है, देखो यहाँ पे 0, 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 ऐसे सब जगह स्लोप की वैल्यूज क्या आ रहे हैं 0 आ रही है। यहाँ पे लिख देता हूँ एक स्लोप की वैल्यू 0 आ रही है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखना जानबूझ के लिखूंगा, ये क्यों लिख रहा हूँ आपको बाद में पता चले। स्लोप की वैल्यू 0 मतलब आपको क्या ध्यान में आ रहा है कि जब y का आंसर सबसे मतलब मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचता, y की आंसर जब कहां पहुंचता है मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचता, y का आंसर जब मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचता मैक्सिमम, तो स्लोप कितना आता है, यानी y का आंसर मैक्सिमम कब आता होगा जब उस ग्राफ का स्लोप 0 आता है, या मिनिमम भी y की वैल्यू सबसे कम या नीचे चली जाती होंगी, y की वैल्यू जब कम होती होंगी मिनिमम, ये मिनिमम, तो भी स्लोप कितना आता है, यानी जब किसी ग्राफ का स्लोप किसी पोजीशन पर 0 आता है तो वो वाली पोजीशन एक तो उस y का मैक्सिमा होता है या फिर उस y का, देखो एक तो मैक्सिमम होगा नहीं तो, एक तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा, इतना ध्यान में आया। अब देखो ये सबसे बड़ा वाला मैक्सिमा है क्या, नहीं इससे भी बड़ा मैक्सिमा ये, उससे भी बड़ा मैक्सिमा, उससे भी बड़ा मैक्सिमा ये, समझ रहे क्या। तो ये छोटे मोटे जो मैक्सिमा है ना उनको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। कौन सा मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, ये वाले लोकल छोटे, ये लोकल, ये लोकल, ये लोकल, ये लोकल, समझ रहे।
और जो सबसे मैक्सिमा का मैक्सिमा है, यानी सबका जो मैक्सिमा मैक्सिमा एक्सट्रीमली मैक्सिमम, उसको बोलते हैं, इसको लोकल, तो उसको कैसे बोले, ब्रांडेड। अच्छा, लोकल है ना ब्रांडेड, ठीक है। तो इसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, इसको लोकल, इसको लोकल, इसको बोलते हैं बेटा ग्लोबल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। कोई इधर अपन ये शर्ट खरीदने नहीं जा रहे कि भैया लोकल वाला दिखाओ या ब्रांडेड वाला दिखाओ, ठीक है। ये ग्लोबल मैक्सिमा, ये है लोकल मैक्सिमा। उसी तरीके से देखो, ये हो गए तुम्हारे लोकल मिनिमा, और ये सबसे छोटा है, तो ये अगर मान लो सबसे छोटा है तो ये वाला कौन सा हो गया? यस, ग्लोबल मिनिमा, इसको बोलेंगे ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखने, पहले तो ये छोटी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, अभी तो कुछ खास पढ़ाया ही नहीं, बस इतने बता, इसको मैक्सिमा बोलते हैं, उसको मिनिमा बोलते हैं, उसमें सबसे बड़ा वाला ग्लोबल, और बाकी छोटे मोटे वाले लोकल, और मिनिमा के लिए भी वैसे लोकल मिनिमा एंड ग्लोबल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा। बट एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोई मैक्सिमा रहो या मिनिमा रहो, वहाँ पे स्लोप जीरो रहता है ना, स्लोप जीरो रहता है। मतलब पता है कि क्या जीरो रहता है? ये है ना स्लोप का फार्मूला, यही है ना, मतलब ये डिफरेंस इन वाई और ये डिफरेंस इन एक्स है, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स है तेरा, और ये क्या रहेगा? जीरो। मतलब आपको किसी इक्वेशन का मैक्सिमा फाइंड करना होगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर इक्वेशन दिया और बोला कि बताओ वाई की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखा, तो मुझे पहले पता होना चाहिए, ऐसा शब्द अगर दिखा किसी न्यूमेरिकल में कि ये वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, वाई की मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए, अरे मैक्सिमम मिनिमम वाला प्रॉब्लम आ गया एग्जाम में। पहला काम क्या करोगे बताएगा? इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे। इसका डेरिवेटिव निकालना आता है? मान लो कि अगर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया तो 2x, मतलब मैक्सिमम मिनिमा, मतलब क्या बोलते हैं, स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स निकालना आता है आपको। डी वाई बाई डी एक्स ही कौन है? डी वाई बाई डी एक्स ही कौन है? वो स्लोप है। ये डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंस इन वाई अपॉन डिफरेंस इन एक्स, यानी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन ले लोगे, डेरिवेटिव ले लोगे, क्या? डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, और वो डी वाई बाई डी एक्स को किसके साथ कंपेयर करोगे? जीरो के साथ। डी वाई बाई डी एक्स का जो भी आंसर आएगा उसके इक्वल टू क्या कर दोगे? क्यों जीरो कर दोगे? क्योंकि आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स की स्लोप की वैल्यू जहाँ पे जीरो आती है वहीं पे एक तो वाई का आंसर मैक्सिमम रहने वाला, नहीं तो वाई का आंसर मिनिमम, वाई का आंसर मैक्सिमम रहने वाला, नहीं तो वाई का आंसर मिनिमम रहने वाला, जहाँ पे स्लोप जीरो हो जाता है। इसलिए सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव लेने के बाद उसके साथ किसको कंपेयर कर दो? जीरो को डाल दो। उसके साथ जीरो लिखते बराबर तुम्हें वो y कहाँ पर मैक्सिमम है, कितने दूरी पर मैक्सिमम है, उसका आंसर मिल जाएगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ पता है क्या? मैं आपको मिल जाएगा कि ये कितने दूर है मैक्सिमम वाला, मतलब यहाँ से कितने दूर है, मतलब ये x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, y की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। ये y, ये कितने दूरी पर, देखो ये x है, ये x अलग है, ये वाला x अलग है, ये वाला x अलग है, ये वाला x अलग है, यानी कितने कितने दूरी पर y का आंसर मैक्सिमम आने वाला, मैक्सिमम आने वाला, वो आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो पुट किया बराबर फटाक से पहले आपको x के आंसर मिल जाएंगे। x के शायद एक तो कभी x1 और x2 ऐसे दो आंसर मिलेंगे, या फिर कभी x का एक ही आंसर मिलेगा, वो डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन में कौन सा मिलता है। तो x के दो आंसर मिल जाएंगे, x1 और x2, जहां पर आपका y क्या रहने वाला है? मैक्सिमम रहने वाला है, ठीक है। अब मिनिमम भी तो रह सकता है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने जीरो पुट किया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या पुट की? जीरो। इसके साथ जीरो पुट करते बराबर आपको क्या मिल जाएगा? देखो ना, देखो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ले लो, बोलो इसका डी वाई बाई डी एक्स 2x प्लस टू। बट डी वाई बाई डी एक्स को अगर इन्हें 2x प्लस टू को मैं क्या कर दूँ? जीरो कर दूँ, तो इसमें से देखो 2x इज इक्वल टू माइनस टू आएगा और x इज इक्वल टू यहाँ पे -1 आएगा। मिल गया? बराबर लिखा? तो x इज इक्वल टू -1 मिल गया, मतलब x इज इक्वल टू -1 पे क्या होने वाला है? डी वाई बाई डी एक्स को जीरो किया, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो किया, मतलब जाओ बेटा बाहर जाओ, वैसे बताते जाओ। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो अगर पुट की तो उसमें से x इज इक्वल टू -1 मिला। मतलब क्या कि इस वैल्यू पर, x के इस वैल्यू पर, x के इस वैल्यू पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो किया, मतलब ये y का आंसर क्या मिलने वाला है? x के इतने वैल्यू पर, x की वैल्यू -1 पुट करने से y का आंसर क्या होने वाला है? एक तो
या फिर दोनों में से पता नहीं कौन सा होने वाला है। क्यों नहीं पता? क्योंकि dy बाय डी एक्स यानी स्लोप की वैल्यू जीरो क्या सिर्फ मैक्सिमा पे ही आती क्या? नहीं, यहाँ पे भी जीरो आता स्लोप, देखो यहाँ पे भी जीरो आता है, यानी यहाँ पे भी जीरो आता तो यहाँ पे भी जीरो आता। जब ग्राफ ऐसा 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 चलते रहता, जब ऐसा होके ऐसा ऐसा चलते, जब ऐसा हो जाता ग्राफ, तो देखो यहाँ पे स्लोप जीरो आता, यहाँ पे स्लोप जीरो आता। यानी स्लोप जीरो होने का मतलब कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैक्सिमा ही होगा करके मिनिमा भी हो सकता है, या गारंटी नहीं दे सकता कि मिनिमा ही होगा करके मैक्सिमा भी हो सकता है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो स्लोप की वैल्यू जीरो होने का मतलब मुझे नहीं पता, एक तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, बट होगा जरूर, एक तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा। बट अब वो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा वो कैसे पता करते हैं? वो पता करने का क्या तरीका है वो सीखना है बस। यानी सारी स्टेप हो गई, फिर मेरे को आप समझा के फिर मैं प्रॉपरली लिख कर दूंगा स्टेप वाइज। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना, स्टेप 3 में क्या करना, प्रॉब्लम खत्म। अब अपने को बताना है कि स्लोप की वैल्यू जीरो हुई मतलब एक तो y का आंसर मैक्सिमम भी रह सकता है, y का आंसर मिनिमम भी रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम रहेगा कि मिनिमम रहेगा ये चेक करने का एक इजी छोटा सा स्टेप है, वो आपको याद रखना है। वो स्टेप क्या है, ध्यान दो। वो स्टेप है सेकंड डेरिवेटिव। क्या? सेकंड डेरिवेटिव। ये जो आपने लिया ना y का, ये क्या था पता है क्या? ये क्या था? फर्स्ट पहली बार लिया ना डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव मतलब इसका और एक बार डेरिवेटिव लेना है, वो dy बाई डी एक्स का और एक बार, जो dy बाई डी एक्स का जो आंसर आया होगा ना उसका और एक बार डेरिवेटिव लेना है। तो उसको सेकंड डेरिवेटिव जब आप लिखते हो ना तो dy बाई डी एक्स को ऐसा लिखते हैं, स्क्वायर लगाते हैं यहाँ पे, यानी dy बाई डी एक्स को ऐसा लिखेंगे d2y अपॉन dx2 या d स्क्वायर y अपॉन dx2, d स्क्वायर y अपॉन dx2 ऐसा लिखा जाता है मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से। कैसा लिखा जाता है? dy बाई डी एक्स को डबल डेरिवेटिव लेते वक्त उसका सिंबल कैसा बनाया जाता है? d स्क्वायर y अपॉन dx2 ऐसा लिखा जाता है सेकंड डेरिवेटिव। तो ये आपको मिल जाएगा इसका। जैसे कि देखो मैं फॉर एग्जांपल इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं, बताओ क्या आएगा? d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, बोलो x मतलब 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और 2 का तो 0 हो जाएगा, मतलब मेरा d2y अपॉन dx2 का आंसर कितना आया? 2 आएगा। कभी हो सकता है इसका आंसर देखो, कभी कुछ भी हो सकता है, इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। कभी हो सकता है माइनस में आएगा, कभी -3 आएगा, कभी +2 आएगा, कभी -5 आएगा, कभी +7, कुछ भी आ सकता है। तो यहां से 2 स्टेप लिख कर दे रहा हूं। जब सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आपका लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 यानी क्या? तो आपका जो ग्राफ है जो आपका ग्राफ है उसका मुंह नीचे रहेगा। अगर क्या आया तो लेस देन 0 आया तो उसका मुंह किधर रहेगा? नीचे रहेगा। निगेटिव आया तो मुंह नीचे रहेगा। वो पैराबोला वाला ग्राफ है ना, उसका मुंह नीचे रहेगा। उसका मुंह नीचे रहेगा मतलब बताओ ये वाली जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली जो वैल्यू दिख रही है y और ये कौन बताएगा y मैक्स है कि y मीन है? ये y मैक्स वाला क्वेश्चन होगा। ये मतलब तय हो गया कि आपका y, इसका मतलब है कि आपका y जो है वो क्या होगा? y मैक्स होगा। और अगर दूसरा स्टेप एंड इफ ये पहला, और दूसरा एंड इफ d2y अपॉन dx2 का आंसर ग्रेटर देन 0 यानी क्या? पॉजिटिव अगर आया तो ग्राफ का मुंह ऊपर खुलेगा। पॉजिटिव आया तो ऊपर खुलेगा तो बताओ ये कौन है? ये y मिनिमम वाला क्वेश्चन होगा। तो इसका मतलब रहेगा कि y की वैल्यू मिनिमम आने वाली है। तो कभी कभी इतना ही पूछते हैं क्वेश्चन थियोरेटिकली नीट वालों को जनरली कि y मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम आएगा। अगर ऐसा पूछा y मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम आएगा, अगर y का एक इक्वेशन आपको मैंने दे दिया, ऐसा कोई इक्वेशन मैंने y का दे दिया कि लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 ऐसा दे दिया और बोला कि बता कि इस इक्वेशन के हिसाब से y मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, तो आप क्या करोगे? 2 डेरिवेटिव ले लेंगे। कितने? डायरेक्ट 2 डेरिवेटिव ले लेंगे। पहला dy बाई डी एक्स और जो dy बाई डी एक्स का आंसर है उसका और एक बार, और दूसरा डेरिवेटिव आने पर एक तो तुम्हारा आंसर लेस देन 0 आएगा, नहीं तो तुम्हारा आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। एक तो लेस देन 0 आएगा नहीं तो ग्रेटर। बताओ लेस देन 0 आया तो निगेटिव मतलब ग्राफ का मुंह नीचे, निगेटिव है नीचे, ग्राफ का मुंह नीचे। बट ग्राफ का मुंह नीचे हो गया तो ये वाला पॉइंट मैक्सिमा वाला पॉइंट हो जाता है, ये ऐसा वाला मैक्सिमा का हो जाता है। ग्राफ का मुंह जब नीचे रहता तो ये मैक्सिमा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर, अगर ये सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर तुम्हारा कितना है?
पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो आया, ग्रेटर देन जीरो आया, लाइक मान लो कि यहाँ पे +7 आया, +3 आया, +2 आया, ग्रेटर देन जीरो आया, तो ग्राफ का मुंह ऊपर। और ग्राफ का मुंह ऊपर मतलब ये वाला पॉइंट जो तुम्हारा ये जीरो स्लोप वाला पॉइंट, ये जीरो स्लोप वाला पॉइंट है ना, ये देखो ये जीरो स्लोप वाला पॉइंट है ना, वो जीरो स्लोप वाला पॉइंट नीचे दिख रहा है, मतलब ये वाई का आंसर मिनिमम आएगा। बट अब वो मैक्सिमम आंसर कितना आएगा, मिनिमम मैक्सिमा में से आपने पहचान तो लिया, कभी कभी पहचान नहीं होता, बस टिक करो, पहचान कर टिक करो, ये मैक्सिमा है कि आंसर मिनिमा है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, लेकिन वो कितना है। अगर बोलते बताओ उसकी वैल्यू कितनी होंगी, तो करना क्या है, पहले डेरिवेटिव को जीरो करके, क्या बोल रहा हूँ, पहले डेरिवेटिव को जीरो करने से, मतलब किसके आंसर को जीरो करने से, पहला डेरिवेटिव ने कौन, dy बाय dx का जो इक्वेशन बना था उसको जीरो के साथ कंपेयर किया था, उसको जीरो के साथ कंपेयर करने से तुम्हें x की वैल्यू मिली थी, बोला था x की, एक तो x1 x2 दो वैल्यू मिलेंगी या कोई एक ही वैल्यू मिलेंगी, वो x की वैल्यू आप अगेन वो जो दिया हुआ इक्वेशन रहेगा आपको उसमें अगर आप पुट करोगे, जो पहले डेरिवेटिव को जीरो कंपेयर करने से जो मिली थी, यार बहुत सर के ऊपर से जा रहा क्या, पहला डेरिवेटिव ने क्या dy बाय dx का आंसर को अपने जीरो के साथ कंपेयर किया था, वो जीरो पे कंपेयर करते बराबर आपको एक x मिल जाता है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू -1, कुछ भी मिल सकता है, वो वैल्यू अगर आपने इसमें डाली तो ये y तुम्हें मिल जाएगा। और वो y मैक्सिमम वाला है कि मिनिमम वाला है, वो आपने ऑलरेडी कहाँ से पहचान लिया है, ये वाली टेस्ट से पहचान लिया। इस तरीके से y मैक्स y भी निकाला, टेंशन मत लो, इसको नेक्स्ट पीरियड में प्रॉपर एकदम शॉर्ट, इतना चिवड़ा नहीं पढ़ाऊंगा, एकदम 3 सिंपल स्टेप में 1 2 3 में अच्छे से लिख कर दूंगा, और उसके ऊपर के एक हाथ दो न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ है ये वाला, बट टेंशन मत लो, मैं करा लूँगा तुमसे।